नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी लेकर के। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, भगवान श्री राम सीता माता जब वनवास के समय 14 वर्ष के लिए जंगल में गए थे, तो ये चित्रकूट में काफ़ी दिन तक रहे थे। तो दोस्तों, मैंने आपको एक मेरे पुराने वीडियो में पूरा चित्रकूट दर्शन भी करवाया हुआ है। अब दोस्तों, उसी में चित्रकूट में एक जगह पड़ती है स्फटिक शिला। उस स्फटिक शिला पर भगवान श्री राम सीता माता का सिंहार किया करते थे। उसके परिप्रेक्ष्य में आज की कहानी है। दोस्तों, आज की कहानी का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। ये रामचरितमानस और जो रामायण का जो सीरियल चलता है, उन सभी में ये सब घटनाएं दिखाई गई है कि किस प्रकार से सीता माता के पैर में जयंत एक कौवा जो कि चोंच मारता है, इसके बाद भगवान श्री राम ने उसको क्या दंड दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप पूरे वीडियो के साथ बने रहेंगे। जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, पौराणिक समय की बात है, जब भगवान श्री राम को वनवास लग गया था 14 वर्ष का, तो सीता माता, भगवान राम और लक्ष्मण तीनों जंगलों में दर दर भटकते रहे। अब दोस्तों, चित्रकूट में कई सारी जगह हैं जहाँ राम घाट, सीता रसोई, लक्ष्मण टेकरी और पूरा चित्रकूट का एक परिक्रमा भी होता है। दोस्तों, मंदाकिनी नदी के किनारे एक जगह है स्फटिक शिला, जहाँ पे भगवान राम और सीता बैठा करते थे नदी किनारे। सीता माता जंगल से फल और कंद मूल ला करके पकाती, रसोई बनाती और इस तरह से इनका जीवन यापन हो रहा था। प्रिय दर्शकों, एक दिन इंद्र भगवान को ऊपर से दृष्टि डाल के देखते हैं और सोचते हैं कि ये कोई भगवान तो है नहीं। भगवान होते तो इस प्रकार का तुच्छ कार्य करके जीवन व्यतीत नहीं करते। दोस्तों, भगवान इंद्र को इस पर शंका हुई, भगवान राम और सीता का जो एक्टिविटीज हो रही थी, कार्यकलाप। तो दोस्तों, भगवान इंद्र ने अपने जो पुत्र था जयंत, उसको कौवे का रूप धारण करके भेजा। अब ये जो जयंत है, माता सीता का पीछा करता है, कई दिनों तक चलता रहता है, पीछे पीछे परेशान करता है। सीता माता ने कभी ये ध्यान नहीं लगाया कि ये कोई दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है और मेरा पीछा कर रहा है। प्रिय मित्रों, काफ़ी दिनों तक तो ये चलता रहा। बाद में सीता माता ने सोचा कि ये कोई जानबूझ के इरादापूर्वक मेरा पीछा करता है और मैं इसकी शिकायत भगवान राम से करूँगी। दोस्तों, भगवान राम को ये कहने वाली थी, उससे पहले तो ये कौवा बड़ा लालायित हुआ। एक दिन सीता माता जब स्फटिक शिला पर बैठी हुई थी, उसी समय ये जयंत कौवा आता है और सीता माता को पैर में चोंच मार के उड़ जाता है। दोस्तों, सीता माता ने जब ये बात भगवान राम को बताई, भगवान राम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपने तरकस से एक तीर निकाला और छोड़ दिया जयंत के पीछे। अब प्रिय मित्रों, जयंत मारा मारा पूरे ब्रह्मांड में इधर से उधर भागा भागा घूमता, लेकिन वो तीर उसका पीछा नहीं करता, क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री नारायण के अवतार हैं भगवान राम, और उनकी इच्छा से जो छूटा है उसका कोई बचाव नहीं हो सकता है। जयंत दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे भगवान, मुझे बचा लो, अदरवाइज ये तीर मुझे मार देगा। भगवान ब्रह्मा कौवे की बात को सुनते हैं, ध्यान से पूछते हैं हुआ क्या है। उन्होंने बताया कि मैंने सीता माता के पैर में चोंच मारी है। दोस्तों, ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई, स्वयं नारायण के आपने परेशान किया है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, आप शंकर भगवान के पास जाइए। कौवा दौड़ा दौड़ा शंकर भगवान के पास जाता है। शंकर भगवान से कहता है कि भगवान, मुझे बचा लो, ये तीर मुझे मार डालेगा। दोस्तों, भगवान शंकर भी उनसे डिटेल में पूछते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कौवा कहता है कि मैंने सीता माता के ऊपर कुदृष्टि डाली है और उनके पैर में चोंच डाली है। दोस्तों, भगवान श्री शंकर भगवान भी हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं आपने मेरी माँ के ऊपर गलत दृष्टि डाली है, आपको तो कोई ना ही माफ़ कर सकता भगवान श्री राम के अलावा, आप चले आइए यहाँ से वापस। दोस्तों,
इसके बाद कौवा स्वयं नारायण के पास जाता है। नारायण भगवान भी कहते हैं कि आपने जो किया है उसका कोई माफ़ी नहीं कर सकता, स्वयं भगवान राम ही आपको माफ़ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, भगवान नारायण कौवे को समझाते हैं कि यदि तुम्हें प्राणों की भीख चाहिए, प्राणों की रक्षा चाहिए, तो स्वयं भगवान राम ही कर सकते हैं, अन्यथा आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, कौवा उड़ता उड़ता थका मारा परेशान होता हुआ भगवान श्री राम के चरणों में आकर के गिर जाता है और अपने किए हुए पर पछतावा करता है, क्षमा मांगता है। कहता है, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे कुछ भी दंड दे दीजिए, लेकिन मेरे प्राण बख्श दीजिए। अब दोस्तों, कौवे को भी मालूम चल गया था कि मैंने किससे पंगा लिया है। अब भगवान राम कहते हैं कि तुमने जो गलती किया है उसकी सज़ा तो तुमको अवश्य झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन दान तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुमको सज़ा ज़रूर झेलनी पड़ेगी। अब दर्शकों, भगवान राम ने एक छोटा सा तीर निकाला और कौवे की आंख में डाल दिया। कौवा जहाँ 2 आंख का हुआ करता था उसको 1 आंख का कर दिया। अब दोस्तों, इसके बाद उसकी आने वाली सारी जनरेशन, सारी पीढ़ियाँ 1 आंख की हो गई। और अब कौवा कहता है, भगवान आपने मेरी आंख तो फोड़ दी, लेकिन कोई ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मुझे आपके नाम से याद किया जाए और मुझे पृथ्वीलोक पे, मृत्युलोक पे आशीर्वाद बना रहे, कभी मेरा भी समय आए कि मुझे याद किया जाए लोगों के द्वारा। तो दोस्तों, भगवान राम कौवे से कहते हैं कि जब जब भी श्राद्ध होगा, पिंडदान दिया जाएगा, तो सबसे पहले चोंच उस भोग में आप लगाएंगे, इसके बाद ही वो भोग पुण्य आत्मा तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार का आशीर्वाद भगवान ने दे दिया, वरदान। और उस दिन के बाद कौवा 1 आंख का हो गया। दोस्तों, कौवे के आंख तो 2 ही होती हैं, लेकिन जो अंदर हीरा होता है वो एक ही हीरा होता है। जब उसको बाएं तरफ देखना होता है तो बाएं तरफ हीरा घूम जाता है, दाईं तरफ देखना होता है तो दाईं तरफ हीरा घूम जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद कौवे को, वैसे तो कौवे को कोई पसंद नहीं करता, जहाँ भी कौवा बैठता उसको लोग कंकड़ पत्थर मार के उड़ा देते। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि जिस घर के मुंडेर पे कौवा आके बैठ जाता था उस घर में कोई न कोई अतिथि शाम को आने वाला होता था। इस प्रकार के शुभ संकेत माने जाते थे। दोस्तों, कौवा का बोलना किसी का एक अलार्म से कम नहीं है। पहले के ज़माने में ये सब बहुत चलता था। आज तो मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो गए, एक उंगली दबाई नहीं और आपका संदेश, आपका मैसेज आगे से आगे पहुंच जाता है। एक साथ 100 आदमियों को भी पहुंच सकता है, 1000 आदमियों को भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो जयंत कौवा था उसको भगवान श्री राम ने दंड दिया, क्योंकि इसने स्वयं सीता माता का अपमान किया था और कुदृष्टि डाली थी। तो प्रिय मित्रों, आप इस कहानी के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि किसी के ऊपर कुदृष्टि डालने से कितना बड़ा नरक का भागी होना पड़ता है, उसका पाप लगता है। जिस प्रकार से इस जयंत कौवे ने इरादापूर्वक सीता माता को परेशान किया, रावण ने भी सीता माता को अपहरण करके ले गया। आपने कहानी सुनी होगी रामायण की कि किस प्रकार से रावण का कुल नष्ट हो गया, पूरी लंका में आग लगाई गई। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये कहानी मेरे चैनल पर आती रहेगी। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन होता है। थैंक यू दोस्तों, सभी को जय श्री राम, राधे राधे।